नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में लगातार एक चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बात का जो एक तरह से हम कह रहे हैं कयास क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे कारणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं कौन और राजनीति से उनका कितना पुराना नाता रहा है। साथ ही साथ कंट्रोवर्सी में वो लगातार क्यों बने रहे उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले से आते हैं। उन्होंने वहां पर अपनी बॉक्सिंग जो ट्रेनिंग थी अपने कोच जगदीश सिंह के साथ की और उसके बाद उन्होंने भारत के लिए 2008-9 के ओलंपिक में यहाँ पर मेडल जीता, जिसके बाद वो विश्व प्रसिद्ध एक तरह से हो गए। उन्होंने हरियाणा में बॉक्सिंग के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद हरियाणा को नई पहचान दिलाई। इसके बाद बॉक्सर विजेंद्र सिंह को हरियाणा पुलिस में डीएसपी का पद दिया गया और उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। और इसी सिलसिले के चलते धीरे धीरे जब राजनीति 2019 के दौर पर पहुंची तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और वो समय था देश के जो लोकल चुनाव होते हैं यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उस समय एक कयास लगाया जा रहा था कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने राजनीति पारी की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस से ज्वाइन किया है और वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब उन्होंने दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी ये जो पारी थी ये शुरुआत में डगमगा गई और उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लंबे समय तक हरियाणा में जो राजनीति थी उसमें वो सुचारू रूप से जारी रहे, वो नेताओं के साथ मिलते जुलते रहे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। साथ ही साथ उन्होंने जो न्याय यात्रा थी कांग्रेस की राहुल गांधी के द्वारा जो जारी की गई थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और ये कयास लगाया जा रहा था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिल सकती है या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर संभव नहीं हो पाया। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रातों रात अपना फैसला चेंज करते हुए बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं इस बात की एक पैरवी की जा रही थी कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मथुरा से हेमा मालिनी की जगह जो चुनाव था वो लड़वाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और उसके चलते उनका जो हम कह सकते ख्वाब था विजेंद्र सिंह का वो अधूरा रह गया। लेकिन अब जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं तो इस बात की जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेजी से हो रही है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैदान बदला है, हौसले वही हैं, आपका बेटा विजेंद्र सिंह, आपका बेटा विजेंद्र सिंह। इस तरह से उन्होंने अपना जो पूरा पोस्टर था वो जारी किया और उसी के बाद दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से होने लगी है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और जो टिकट का जो क्षेत्र है उसके बारे में जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि दक्षिण दिल्ली से ही विजेंद्र सिंह यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी के। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि क्या बॉक्सर विजेंद्र सिंह की जो दूसरी राजनीतिक पारी है बीजेपी की तरफ से ये सफल हो पाएगी या नहीं। साथ ही साथ जो देश के खिलाड़ी हैं जो लगातार स्पोर्ट्स में आते रहते हैं उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहता है, जो अपनी एक के बाद एक पार्टियां चेंज करते रहते हैं। और कांग्रेस के बाद जब उनको कांग्रेस में सफलता हासिल हुई तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उनका यह फैसला आपको कैसा लगता है और दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी राय रखें। धन्यवाद।